आज तक के साथ खास बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी साहब। उनकी उम्मीदवारी ने इस पूरे कॉन्टेस्ट को बेहद दिलचस्प बना दिया है। सर, आज तक पे बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। सर का एक लंबा करियर रहा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर हो या गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर। अलग अलग रोल उन्होंने अदा किए हैं और आज इस बारी उनकी पारी थोड़ी सी अलग होने वाली है। इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे क्योंकि अब जो प्रचार का दौर है वो शुरू हो रहा है और रेड्डी साहब, लगातार ये कहा जा रहा है कि क्या आपने कांटों का ताज पहन लिया है, एक तरीके से एक लड़ाई जिसमें आपका हारना तय है, वो लड़ाई आपने क्यों लड़ने के लिए मंजूरी भरी? मैम, पहली चीज तो ये है, ये कोई लड़ाई नहीं है। और दूसरी चीज, नंबर्स के बारे में बात कर रहे थे आप जी। आपके पक्ष में नंबर्स नहीं है, फिर आप क्यों उतरे हैं? इलेक्टोरल कॉलेज जो होती है उपराष्ट्रपति के चुनाव में, उसमें तो पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं वो लोग रहेंगे, वो लोग चुनेंगे ना उपराष्ट्रपति को। जी जी। पॉलिटिकल पार्टीज थोड़े ही चुनते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट्स को स्पॉन्सर करती होगी, मगर मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य नहीं हूं, नहीं इससे पहले नहीं था, आइंदा भी नहीं रहूंगा। और ये लड़ाई की क्या बातचीत होती है? इलेक्शन है, एक सैद्धांतिक एक विचारधारा का एक लड़ाई तो नहीं बोलता जी, प्रतिस्पर्धा के लिए जी। और ये बात मैं नहीं शुरू करा हूं, ये बात शुरू करे सो उस तरफ वालों की कि हमारे पास एक ऐसे शख्स हैं जो 15 साल के उम्र में किसी एक व्यवस्था से जुड़ गए हैं और हम उनको समर्थन कर रहे हैं, वो हमारा कैंडिडेट है। तो मुझे पूछा गया, तो मैं ये बताया, मैं तो वो संगठन का आदमी नहीं हूं और उसमें मुझे कोई विश्वास नहीं है। वो साहब उस संगठन के, उस पर मुझे कोई एतराज नहीं। मैं एक लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेट हूं जी। मेरा विश्वास है इस पे। आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन की किताब पे नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान। सर, जो किताब आप लेके चल रहे हैं, यही किताब राहुल गांधी भी अपने साथ लेके चलते हैं। उन्होंने जिक्र किया आप लगभग 40-50 साल से। नहीं मैडम, मैं समझ गया आपके सवाल को। मैं आपको रोका क्या? नहीं सर, बोलिए। राहुल जी खुद कहे थे, मैं 4 साल से लेकर घूम रहा हूं इसको, संविधान को हाथ में। जस्टिस रेड्डी 50 साल से या 52 साल से जो है उसको लेके घूमते हैं जी। तो उन्होंने पूछे मुझे, क्यों आप कॉन्स्टिट्यूशन जेब में रख के फिरते हैं फिर 50 साल से? मेरे संविधान में हर सवाल का जवाब है। जब अपन बैठ के बात करते रहते हैं, कहीं न कहीं समस्या, कहीं कोई मुद्दे पे अगर कुछ शक या कोई डाउट, तो उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, और आप रोज पढ़ते रहो, रोज उसमें से एक मतलब निकलते रहता है। एवरी डे यू रीड ए डिफरेंट मीनिंग इन दैट। सर, पर कई लोग ये कह रहे हैं ना, आपने संविधान की बात की, तो संविधान, आप संघ से विरोध नहीं, आपने कहा कि आप अपनी विचारधारा लेके चल रहे हैं,
पर जो इंडिया ब्लॉक है या विपक्ष है वो इसको भुना रहा है कि ये संघ वर्सेस संविधान की लड़ाई है, एक थिरु वर्सेस गारू की लड़ाई है, यानी कि तेलुगु प्राइड की बात है, और संघ वर्सेस संविधान है। ये तेलुगु प्राइड और तिरु प्राइड, तमिलनाडु वर्सेस तेलंगाना, मौसमी जी ये सब क्या चीज होते हैं? आप नहीं मानते हैं? इस चीज को मैं उनसे ही ले लेता हूं, उनके जो विचारधारा है। हिंदुस्तान एक है, एक ही सिटीजनशिप है हिंदुस्तान की। श्रीमान राधा कृष्णन जी इंडियन सिटीजन है, मैं भी इंडियन सिटीजन हूं। उन्होंने तमिलनाडु में पैदा हुए, मैं तेलंगाना में पैदा। जी जी जी। ना उन्होंने चाह रहे थे तमिलनाडु में पैदा होना, ना मैं चाह रहा था तेलंगाना में पैदा। ये क्या बात हो गई है? नायडू साहब भी इस पे अग्री कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं कि ये तेलुगु प्राइड की बात ही नहीं है। अगर ये पूरा जो चुनाव है उसमें हारना ही था तो नायडू साहब के बारे में एक चीज बोलना चाहिए, उनको एक दिक्कत है इस चीज में। तेलुगु देशम पार्टी जो बनी है वो तेलुगु प्राइड के स्लोगन से बनी हुई है। जी। आउटस्टैंडिंग लोग जो भी है, पढ़े लिखे जो है जी, और उनका एक कल्चर है, एक लैंग्वेज है, एक परंपरा है। वो लोग 1982-83 में ये समझ के बैठे कि वो सब खतरे में है, तो तेलुगु प्राइड अपन आगे लेके चलना है। तो फिर तेलुगु प्राइड आगे लेके चलने वाले, फिर मैं भी तेलुगु प्राइड का एक हिस्सा हूं। फिर नायडू साहब कैसा बोल सकते हैं बात? वो मानने को तैयार नहीं कि तेलुगु प्राइड की लड़ाई है। वो तो ये कह रहे हैं कि हमारा प्री पोल अलायंस है एनडीए के साथ। हमने तो एनडीए राधाकृष्णन साहब की तारीफ भी की कि उनको हम समर्थन करेंगे, ये तो तेलुगु प्राइड का मामला नहीं है। ठीक है, तो क्या आप कह रहे हैं पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है? ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा। पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है, क्या बोल रहे हैं नायडू साहब, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जहां तक मेरा सवाल है, मुझे एक एडवांटेज है, क्योंकि मैं कोई दल का आदमी नहीं हूं और मैं सभी पार्टियों के सभी मेंबर्स के मदद मांगने वाला हूं। और कल या परसों मैं इनको सब पार्लियामेंट सदस्य को लिखने वाला हूं। सब पार्लियामेंट, सब 720 या 21 जितने भी है। सर ये भी चर्चा हो रही है कि देखिए अमित शाह साहब ने कल ही एक बयान दिया, गृह मंत्री ने, कि ये बहुत मुसीबत होने वाली है कांग्रेस के लिए। केरल में बची कुछ कसर खत्म हो जाएगी। जिन्होंने सलवा जुडुम वाला फैसला दिया, उनको एक नक्सलवादी सोच के व्यक्तित्व को जो है उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाए। इससे बहुत लोगों की भावना आहत होगी। काफी कड़ा बयान उनका। मैडम, बहुत ताकतमंद गृह मंत्री हैं आज हिंदुस्तान के। मैं एक मामूली आदमी हूं जी। उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आप सलवा जुडुम जजमेंट के बारे में जिक्र किए हैं। मेरा ख्वाहिश ये है श्रीमान अमित शाह जी खुद उसको पढ़ ले। कोई नोट्स बनाए होंगे उनके, कहीं एक बहुत बड़ा एम्पायर है ना गृह मंत्री का, कोई कुछ बोले होंगे, उस बुनियाद पे उन्होंने कुछ बोले होंगे। अगर ये सही है, आज उन्होंने जो बात बोल रहे हैं ये सही है। उन्होंने 10 साल से साहब गृह मंत्री है और मैं भी हूं, जिंदा हूं। कभी बोले क्या इनके वजह से ये लड़ाई ऐसा हो गया, वरना हम अब तक खत्म हो जाता था ये मामला। कल वो बोले कि इनकी कल बोले 2020 में खत्म हो जाएगा। मैडम, जब आए थे उन्होंने तभी खत्म होना ना। और जजमेंट मेरा नहीं है, मैं खाली लिखा हूं। जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है।
मेरे साथ मेरे भाई बैठे हुए थे और आज वो नहीं है, अपने स्वर्गस्थ हुए हैं। जी। फिर इसके बारे में उसका रिव्यू पिटिशन डाले हैं। वो 2 जजेस बोले नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है, हम मीटर पे नहीं होंगे, मगर एक काम करेंगे हम, ये छत्तीसगढ़ का मामला है, हम छत्तीसगढ़ तक उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। दोनों पक्ष मान लिए, 1 मिनट में खत्म हो गया वहां पे। फिर 1 महीना पहले उसको फिर छेड़े हैं। वो सलवाजुड़े में जो पेटिशनर्स है वो लोग और कुछ मांग रहे थे उसको। आई थिंक जस्टिस नागरत्ना, ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना एंड 2 और अनदर जज, इट केम बिफोर देम, दे सेड हम ये जजमेंट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मगर उससे आगे भी हम कुछ नहीं करेंगे। तो उसको बंद कर दी, तो पूरे के पूरे नक्सलवादी हो गए। और ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नक्सलवादी क्या होता मुझे समझ में नहीं। एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं और उनका हक है नैरेटिव बिल्ड करने का, ठीक है। और मैं ऐसा मामलों में पढ़कर हाँ हूं, मैं नहीं करूंगा। सर 2-3 डार्क हॉर्सेस है, मेरा कुछ आखिरी 2 सवाल है। बीआरएस की बात करें या फिर बात करें वाईएसआरसीपी की, तो उन बीआरएस ने अभी साफ नहीं किया है कि वो क्या करने वाले हैं। बीजेडी भी है मौसमी जी, तो उनको अप्रोच करेंगे सर? जो अपोजिशन पार्टीज अब तक मुझे समर्थन दे रहे हैं जी, उनकी बातचीत सब लोगों से जारी है। सर इधर देखिएगा। और उन तक अगर नहीं पहुंच सकते हैं लोग, मैं खुद कोशिश कर रहा हूं पहुंचने के लिए। जी। हम जानते हैं बीआरएस के नायक एंड अधिनेता जो है ना, उनको हम जानते हैं, उनके साथ मिलके काम करे हैं तेलंगाना के लड़ाई में। श्रीमान नायडू जी को भी जानते हैं। 83 से जब फॉर्म हुआ ना पार्टी, सबसे जानते हैं। इसलिए किसी एक दल के नेता को मदद नहीं मांगने का सवाल नहीं है, सबसे मांगूंगा, सबसे मांगूंगा। तो मेरा आखिरी सवाल यही है, क्योंकि गोपाल कृष्ण गांधी साहब को लगभग 244 वोट मिले थे। मार्गरेट अल्वा को काफी, उन्होंने बाद में कहा भी क्रॉस वोटिंग बहुत की, बहुत लोग एब्सटेन कर गए और उनको सिर्फ 182 वोट्स मिले थे। आपको लगता है कि ये लड़ाई में आप ये सब चीजों के बारे में क्या होने वाला है, क्या होगा, मैं नहीं बात करूंगा, मगर आज की जो स्थिति है, मेरा विश्वास है कि हम इसमें सफल हो जाएंगे। आगे हेक्टिक कैंपेन है सर आपकी, लगातार आपको बंगाल जाना है, उत्तर प्रदेश जाना है। चलो अब कल जा रहे हैं चेन्नई साहब स्टालिन से मिलने के लिए, वापस आएंगे। कहीं डीएमके वाले क्रॉस वोटिंग ना कर दें, ये भी तो दिक्कत है सर। वहां पे तमिल प्राइड वाला बात हो जाता है। ऐसा होने वाला नहीं है आपको लगता है? और आपको ऐसा लगता है ये आज तक का नैरेटिव है? नहीं, हम तो पूछ रहे हैं आपसे सवाल। हाँ, मुझे मालूम है। नायडू साहब के पास तेलुगु प्राइड नहीं चलता और सिर्फ स्टालिन के पास तेलुगु प्राइड चलता है, तमिल प्राइड चलता है क्या? अगर प्राइड इधर भी चलेगा तो चलेगा, उधर भी चलेगा तो चलेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा मत करिए आप। शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया और आगे भी अगले 8-10 दिन जो कैंपेन होगी उसमें भी आपसे यूं ही रूबरू होते रहेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से इंडिया ब्लॉक के जो उम्मीदवार है सुदर्शन रेड्डी साहब, वो आज तक से मुखातिब हुए और बड़ी बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।